साथियों, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के 5th पेपर लेबर लॉ फर्स्ट के महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो। आइए देखें। सारे क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष के संचालन का प्रावधान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? नंबर आ परिवर्तित बंदोबस्त, नंबर बा बंदोबस्त, नंबर सा पुरस्कार और नंबर दा कोई नहीं। तो जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है इसके तहत न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष के संचालन का प्रावधान पुरस्कार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आईडी अधिनियम 1947 के तहत कवर किए जाने वाले पर्यवेक्षक के वेतन की सीमा क्या है? नंबर आ 1200 रुपए प्रति माह, नंबर बा 1600 रुपए प्रति माह, नंबर सा 2500 रुपए प्रति माह और नंबर दा 3500 रुपए प्रति माह। आईडी अधिनियम जो 1947 है इसके तहत कवर किए जाने वाले पर्यवेक्षक के वेतन की सीमा है 3500 रुपए प्रति माह और हमारा सही उत्तर है नंबर दा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, कौन सा अधिनियम 16 अधिकारियों और न्याय निर्णयन अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है? नंबर आ कारखाना अधिनियम 1998, नंबर बा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, नंबर सा ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 और नंबर दा ये सभी। तो कौन सा अधिनियम 16 अधिकारियों और न्याय निर्णयन अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है? बा नंबर हमारा सही है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो है ये 16 अधिकारियों और न्याय निर्णयन अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, औद्योगिक विवादों के निपटारे का सही क्रम कौन सा है? नंबर आ औद्योगिक न्यायाधिकरण, नंबर बा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, नंबर सा सुलह और नंबर दा श्रम न्यायालय। कूट का प्रश्न है और नंबर बा हमारा सही है सा दा आ बा। इस तरीके से सा यानी सुलह और दा श्रम न्यायालय और आ औद्योगिक न्यायाधिकरण और बा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अनुचित श्रम व्यवहार सूचीबद्ध है किसमें? औद्योगिक अधिनियम 1948 में अथवा औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1996 में या औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में या ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में। तो सा नंबर हमारा सही है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, अनुचित श्रम व्यवहार इसी में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत दिए गए छटनी और बंद से संबंधित विशेष प्रावधान उन प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं जहां कम से कम 100 कर्मचारी कार्यरत हों और आ नंबर ही हमारा सही है। औद्योगिक जो विवाद अधिनियम 1947 है इसके तहत छटनी और बंद से संबंधित विशेष प्रावधान केवल उन प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे जहां कम से कम 100 कर्मचारी काम करते हों। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक औद्योगिक क्रिया नहीं है? नंबर आ हड़ताल, नंबर बा तालाबंदी, नंबर सा धरना और नंबर दा सामूहिक आकस्मिक अवकाश। ये भारत में औद्योगिक क्रिया नहीं है। सामूहिक आकस्मिक अवकाश का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत केवल जनोपयोगी सेवाओं में हड़ताल और तालाबंदी आने के लिए अग्रिम सूचना देने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन गैर सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में भी हड़ताल के लिए और तालाबंदी के लिए नोटिस देने को निर्दिष्ट करता है? 2 बार लिख गया। नंबर आ देखेंगे अंतर संघीय आचार संहिता, नंबर बा उद्योग में अनुशासन की संहिता और नंबर सा दक्षता और कल्याण संहिता, नंबर दा कोई नहीं। बा नंबर हमारा सही है उद्योग में अनुशासन की जो संहिता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत केवल जनोपयोगी सेवाओं में हड़ताल और तालाबंदी आने की अग्रिम सूचना देने की आवश्यकता इसी के तहत है कि उद्योग में अनुशासन
बना रहे। अनुशासन संहिता के तहत ये कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारत में औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए एक मशीनरी है? नंबर आ राष्ट्रीय श्रम आयोग, नंबर बा वेतन बोर्ड, नंबर सा औद्योगिक न्यायाधिकरण और नंबर दा स्थायी श्रम समिति। नंबर सा हमारा सही है, औद्योगिक न्यायाधिकरण। आप सबसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही शेयर करके प्रमोट करिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत कम लोग बनाते हैं। केवल एग्जाम टाइम सुने जाने वाले प्रश्न है, बाकी के समय कोई औचित्य नहीं रहता है। इसलिए आप लोग अगर प्रमोट करेंगे तो अधिक से अधिक आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, नहीं तो जिस प्रकार चल रहा है उसी प्रकार चलता रहेगा। आप सबसे निवेदन है कि चैनल को प्रमोट करिएगा, बढ़ाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कानून के तहत शिकायत से निपटने के लिए एक वैधानिक तंत्र दिया गया है? नंबर आ औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946, नंबर बा कारखाना अधिनियम 1948, नंबर सा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और नंबर दा व्यवहार पेंशन अधिनियम 1926। हमारा जो सही उत्तर है वो है नंबर सा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। किस कानून के तहत शिकायत निपटाने के लिए वैधानिक तंत्र है? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत एक वैधानिक तंत्र का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विषय के अंतर्गत संरक्षित कर्मकाट नामक प्रावधान है? नंबर आ ट्रेड अधिनियम 1926, नंबर बा रोजगार अधिनियम 1946, नंबर सा कारखाना अधिनियम 1948 और नंबर दा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। हमारा जो सही उत्तर है वो नंबर दा है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। इसके अंतर्गत संरक्षित कर्मकाट नामक प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए एक मशीनरी नहीं है? नंबर आ सुलह अधिकारी, नंबर बा सुलह बोर्ड, नंबर सा सामूहिक सौदेबाजी और नंबर दा श्रम न्यायालय। नंबर सा ही हमारा सही है, सामूहिक सौदेबाजी। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए एक मशीनरी नहीं है, क्या? सामूहिक सौदेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की किस अनुसूची के तहत सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है? नंबर आ पहली सूची, यही हमारा सही उत्तर है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की पहली सूची के तहत सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में दी गई उद्योग की परिभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर आ इसका अर्थ है कि किसी भी व्यापार उपक्रम निर्माण या नियोजित की जगह नियोजन कर लीजिएगा। नंबर बा इनमें से कोई कालीन सेवा हस्तशिल्प या औद्योगिक व्यवसाय या कामगारों का व्यवसाय शामिल है। और नंबर सा इस परिभाषा को 1982 में 1978 के प्रमुख मामलों में संशोधित किया गया और नंबर दा संशोधित परिभाषा को उचित अधिसूचना के बाद किया गया है। यही हमारा सही उत्तर है, नंबर दा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में दी गई उद्योग की परिभाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कि संशोधन परिभाषा को उचित अधिसूचना के बाद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पहले आओ आखिरी बार जाओ और आखिरी आओ पाते जाओ का सिद्धांत है। इसका सिद्धांत है ये छटनी का सिद्धांत है। पहले आओ आखिरी बार जाओ और आखिरी आओ पाते जाओ, ये सिद्धांत छटनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मशीनरी है? नंबर आ भारतीय श्रम सम्मेलन, नंबर बा संयुक्त प्रबंधन परिषद, नंबर सा औद्योगिक न्यायाधिकरण और नंबर दा स्थायी श्रम समितियां। सा नंबर हमारा सही उत्तर है, औद्योगिक न्यायाधिकरण। औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए कौन सी मशीनरी है? औद्योगिक न्यायाधिकरण नामक। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1997 के तहत पुरस्कार क्या है? नंबर आ श्रम न्यायालय को अंतरिम निर्धारण नहीं, नंबर बा धारा 10A के तहत मध्यस्थता पुरस्कार नहीं, नंबर सा श्रम न्यायालय का अंतिम निर्धारण नहीं और नंबर दा धारा 10 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार का अंतिम निर्धारण नहीं।
तो जो हमारा जो सही कथन है वो ये सारे के सारे सभी के सभी गलत है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1997 के तहत पुरस्कार क्या है? सब न्यायालय का अंतिम निर्धारण, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। शिकायत निवारण तंत्र में दिया गया है। नंबर आ, औद्योगिक विवाद अधिनियम। शिकायत निवारण तंत्र में औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लेख है। आ नंबर ही हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा। 30 क्वेश्चन तक आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बाकी के बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। व्यक्तिगत कर्मकार। व्यक्तिगत कर्मकार के विवाद को औद्योगिक विवाद माना जाता है यदि विवाद या मतभेद निम्नलिखित में से जुड़ा या उत्पन्न होता है जहां कोई अन्य कामगार या कामगार का कोई संघ विवाद का पक्षकार नहीं है। नंबर 8, व्यक्तिगत कर्मकार की शिकायत। नंबर 12, एक व्यक्तिगत कामगार का निर्वहन। नंबर 7, एक व्यक्तिगत कामगार की बर्खास्तगी। और नंबर 10, एक व्यक्तिगत कामगार की सेवाओं का निर्वहन, बर्खास्तगी, छटनी या अन्यथा समाप्ति। तो नंबर दा ही हमारा सही उत्तर है। व्यक्तिगत कर्मकार के विवाद को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कर्मकार के विवाद को औद्योगिक विवाद माना जाता है यदि विवाद या मतभेद निम्नलिखित से जुड़ा या उत्पन्न होता है जहां कोई अन्य कामगार या कामगार का कोई संघ विवाद का पक्षकार नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है एक, व्यक्तिगत कामगार की सेवाओं का निर्वहन, बर्खास्तगी, छटनी या समाप्ति, यानी उसकी सेवा की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं की ओर से अनुचित श्रम प्रथाओं की सूची में शामिल किया गया है। क्या कारखाना अधिनियम या औद्योगिक विवाद अधिनियम या ट्रेड यूनियन अधिनियम या कोई नहीं? हमारा सही उत्तर है नंबर 12, औद्योगिक विवाद अधिनियम है। ये ट्रेड यूनियन और नियोक्ताओं या नियोक्ताओं लिखा हुआ है, नियोक्ताओं की ओर से अनुचित श्रम प्रथाओं की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन कानून के अनुसार एक अवैध औद्योगिक कार्यवाही है? नंबर आ, म्यूचुअल बीमा। नंबर 12, सामूहिक सौदेबाजी। नंबर 7, तालाबंदी। और नंबर 10, घेराव। तो जो घेराव है ये कानून के अनुसार एक अवैध औद्योगिक कार्यवाही है, घेराव का कोई अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे औद्योगिक विवाद नहीं माना जा सकता? नंबर आ, जब नियोक्ता अपने मौलिक वादों को पूरा करने में विफल रहता है। या नंबर बा, जब क्लोजर एक ढोंग है। और नंबर सा, जब एक सहकारी समिति में कर्मचारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन की मांग की जाती है। ये हमारा सही उत्तर है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत किसे औद्योगिक विवाद नहीं माना जा सकता? जब एक सहकारी समिति में कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन की मांग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में चल रहे वैश्वीकरण के लिए किस श्रम कानून के तहत भारी बदलाव की आवश्यकता है? कारखाना अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, कर्मचारी भविष्य अधिनियम। तो जो सबसे प्रमुख है वैश्वीकरण के लिए किस श्रम कानून के तहत भारी बदलाव की आवश्यकता है? कर्मचारी जो हमारा औद्योगिक विवाद अधिनियम है, इसके तहत भारत में श्रम कानून के तहत भारी बदलाव की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। लोकोपयोगी सेवा के हड़ताल या तालाबंदी करने से पहले कितने दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है? 1 सप्ताह, 3 सप्ताह, 6 सप्ताह या 9 सप्ताह? तो लोकोपयोगी सेवा या हड़ताल या तालाबंदी करने से पहले 6 सप्ताह पहले सूचना देना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 25, कितने मजदूरों को काम की मना करना हड़ताल माना जाएगा? तो इसके लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं है, कितनी भी संख्या में मजदूर काम करना बंद कर दें तो उन्हें हड़ताल पर गया हुआ माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लोकोपयोगी सेवा में सूचना देने के कितने दिनों के अंदर हड़ताल पर जाना, तालाबंदी मना है?
लोकोपयोगी सेवा सूचना देने के कितने दिनों के अंदर हड़ताल पर जाना या तालाबंदी मना है? ये क्वेश्चन दुविधा में है, कंफर्म कर लेना, क्योंकि इसका उत्तर दा बताया गया है। किसी भी संख्या में लोकोपयोगी सेवा में सूचना देने के कितने दिनों के अंदर हड़ताल पर जाना या तालाबंदी मना है, तो इसके लिए संख्या शायद निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, नियोक्ता द्वारा श्रमिकों से हड़ताल की सूचना प्राप्त होने या उन्हें तालाबंदी की सूचना देने के कितने दिनों में उपयुक्त सरकार को सूचना देनी आवश्यक है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 5 दिन। नियोक्ता द्वारा श्रमिकों के हड़ताल की सूचना प्राप्त होने या उन्हें तालाबंदी की सूचना देने के कितने दिनों में उपयुक्त सरकार को सूचना देना आवश्यक है? 5 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कार्य समिति का गठन किस कारखाने में अनिवार्य है? नंबर आ जहां 50 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं, नंबर बा जहां 100 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं, या नंबर सा जहां 150 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं, या नंबर दा जहां 200 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं। तो हमारा नंबर बा सही होगा। जो कार्य समिति का गठन उस कारखाने में आवश्यक है जहां कम से कम 100 कर्मचारी हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, श्रम न्यायालय में कितने सदस्य होंगे? श्रम न्यायालय में कितने सदस्य होंगे? श्रम न्यायालय में 1 सदस्य का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, समझौता अधिकारियों की संख्या कितनी होगी? नंबर आ 1, नंबर बा 2, नंबर सा 3 और नंबर दा 4। तो समझौता अधिकारियों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, जांच न्यायालय के कितने सदस्य होंगे? नंबर आ 1, नंबर बा 1 या अधिक, नंबर सा 2 और नंबर दा 4। हमारा जो सही उत्तर होगा, जांच न्यायालय के कितने सदस्य होंगे? 1 भी हो सकता है और इससे अधिक भी हो सकते हैं। बा नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, न्यायाधिकरण के कितने सदस्य होंगे? 1, 2, 3 या 4। जो हमारा सही उत्तर है वो नंबर आ सही है, 1। न्यायाधिकरण के कितने सदस्य होंगे? 1 सदस्य होगा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत सारे एमसीक्यूज LLB 3rd सेमेस्टर के लिए और अन्य भी सेमेस्टर्स के लिए मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट पर जाकर LLB 3rd सेमेस्टर या जो भी सेमेस्टर आपका है उसके तहत आप एमसीक्यूज सर्च कर सकते हैं और उन्हें पढ़ करके तैयार कर सकते हैं। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।